अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक इमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब सबसे पहले इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लफ्ज़ है स्पेक्ट्रा, इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। ठीक, तो ये जो लफ्ज़ है स्पेक्ट्रा, ये इस्तेमाल होता है स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए। अब स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होते हैं, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब फर्ज करें वाइट लाइट आ रही है सूरज से, ठीक है, सनलाइट से वाइट लाइट आ रही है। अब ये वाइट लाइट अगर किसी प्रिज्म से गुजरे, प्रिज्म कहते हैं एक 3 कोने वाले शीशे को, ठीक है, तो प्रिज्म से जब ये लाइट टकराएगी और टकराने के बाद जब मुड़ेगी तो ये यानी इस प्रिज्म से गुजरने के बाद ये लाइट मुख्तलिफ कलर के लाइंस के अंदर डिस्पर्स हो जाएगी। ठीक है, यानी ये वाइट लाइट इसके अंदर इंटर हुआ और यहाँ पर प्रिज्म के अंदर जो मटेरियल था, मैटर था, उसने इस लाइट के साथ इंटरेक्ट किया और इस लाइट को मुख्तलिफ वेव लेंथ के स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर तकसीम कर दिया। तो इन लाइनों को हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। एक्चुअली ये मुख्तलिफ वेव लेंथ्स होते हैं जो वाइट लाइट के अंदर मौजूद होते हैं। अब आप जानते हैं कि वाइट लाइट में जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट जो 400 नैनोमीटर से तकरीबन 750 नैनोमीटर तक जो एरिया है वाइट लाइट का, उसे हम कहते हैं विजिबल लाइट। उसे क्या कहते हैं? विजिबल लाइट। अब ये जो विजिबल लाइट है, ये एक हमें सफ़ेद रोशनी नज़र आती है। ठीक है, विजिबल लाइट हमें सफ़ेद रोशनी नज़र आ रही होती है, लेकिन हकीकतन ये एक लाइट नहीं होती, बल्कि ये जो सफ़ेद रोशनी है ये बहुत सारे, ठीक है, वेव लेंथ्स पर मुश्तमिल होती है। इसके अंदर बहुत सारे वेव लेंथ्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसा कि इसी सफ़ेद रोशनी के अंदर अगर हम इसको प्रिज्म से गुजार कर, ठीक है, प्रिज्म से गुजारे तो इसमें जो मुख्तलिफ वेव लेंथ के स्पेक्ट्रल लाइंस अलग अलग होंगे। उसमें वायलेट कलर अलग होगा, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के कलर के स्पेक्ट्रल लाइंस इसमें से अलग हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, वाइट लाइट प्रिज्म से टकराया, वाइट लाइट जिन कंपोनेंट्स से बना हुआ था उन्हीं कंपोनेंट्स में ये डिस्पर्स हो गया, उन्हीं के अंदर ये तकसीम हो गया। अब इन लाइनों को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। अब ये जो स्पेक्ट्रम है, यानी ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, इसी को हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये स्पेक्ट्रम 2 किस्म का हो सकता है। ठीक है, एक होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, स्पेक्ट्रम, और एक होता है, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इस तरह के स्पेक्ट्रम को कहते हैं, ठीक है, जिसमें कलर्स आपस में मर्ज हों। कलर्स आपस में क्या हों? मर्ज हों। फर्ज करें, मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, बताता हूँ। अब ये एक कलर है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है, और उसके साथ ये दूसरा कलर है। अब ये कलर इसके अंदर थोड़ा सा मर्ज हो गया। उसके बाद ये तीसरा कलर है, अब ये कलर इसके अंदर थोड़ा सा मर्ज हो गया। यानी जो मुख्तलिफ कलर्स हैं, इनके बीच में बाउंड्री का पता न चल रहा हो, ठीक है, कि कौन सा कलर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये मिक्स जैसा होता है। ठीक है, और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम में
जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होती हैं, यानी उनके बीच बिल्कुल आराम से आप फ़र्क कर सकते हैं कि उनके बीच बाउंड्रीज मौजूद है। जैसे फ़र्ज़ करें ये काली लाइनें जो मैं बना रहा हूँ, अगर ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं तो ये इनके बीच बिल्कुल जो है क्लियर बाउंड्री आपको नज़र आ रहा है, यानी बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम फिर दो किस्म का है। एक इसके ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये मैटर की प्रॉपर्टी है, सही है। और ये फिर दो किस्म का है। एक इसमें है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा इसमें है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये दो किस्म का हुआ, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक, अब एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? फर्ज करें एक किसी गिलास के अंदर, किसी बर्तन के अंदर कोई भी गैस इनक्लोज्ड हो, बंद हो। ठीक, अब अगर इस बर्तन को आप हीट करें तो हीट करने के बाद इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और ये अपनी एनर्जी को रेडिएशन की शक्ल में खारिज करना शुरू कर देगा। ये गैस हीट करने से, अगर आपने इसको हीट किया, हीट करने से ये गैस गर्म होगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, स्टेबल होने के लिए एनर्जी को रेडिएशन की शक्ल में खारिज कर देगा। तो अगर इस रेडिएशन के सामने, ठीक है, अगर इस रेडिएशन को हम गुजार दें स्पेक्ट्रोमीटर से, स्पेक्ट्रोमीटर एक मशीन होता है जो इन रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकता है। तो अगर हम इनको डिटेक्ट कर ले, ठीक है, अगर हम इनको गुजार दें स्पेक्ट्रोमीटर से, तो स्पेक्ट्रोमीटर से गुजरने के बाद ये यहाँ पर, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस बनाते हुए नजर आएंगे। तो ये यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइंस बनाते हुए नजर आएंगे। अब इमिशन में होता क्या है कि इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल, यानी एक ब्लैक बैकग्राउंड पर, ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड हम लेते हैं, उस ब्लैक बैकग्राउंड पर, ठीक है, ब्राइट लाइंस बन रही होती हैं। उस ब्लैक बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइंस क्या हो रही होती हैं? बन रही होती हैं। फर्ज करें ये ब्लैक बैकग्राउंड है और ये जो बीच में आपको खाली जगह नजर आ रही हैं, ठीक है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस है, ये वाले। ठीक है, तो इमिशन में क्या होता है कि ब्लैक बैकग्राउंड पर, अगर आप बैकग्राउंड ब्लैक लेंगे तो उस पर आपको फिर ये स्पेक्ट्रल्स नजर आएंगे जो कि बिल्कुल ब्राइट कलर के होंगे। इसके मुकाबले में जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसमें होता क्या है कि वाइट लाइट जो आ रही है, अगर इसको आप किसी गैस में से गुजार दें तो वो गैस क्या करेगा, उसमें से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर देगा। जैसे ये वाला लाइट एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, ये वाला, तो कुछ को एब्जॉर्ब कर देगा और कुछ उसमें से आगे की तरफ निकल जाएगा। अब ये जो आगे की तरफ लाइट निकल गया, अगर आप इसे स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारें तो स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारने के बाद इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो ब्राइट स्क्रीन पर बनेगा और ब्लैक इसके स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, यानी ब्राइट बैकग्राउंड पर इसके डार्क स्पेक्ट्रल लाइंस आपको नजर आएंगे। इसे हम कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इसे? सॉरी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसे हम कहते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा, तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। एटॉमिक इमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल लाइंस को। When a beam of light enters into a prism, जब भी कोई रोशनी की शुआ किसी प्रिज्म में दाखिल हो जाए, ये शुआ आ रही है, प्रिज्म में दाखिल हुआ, the light disperses into different colors, तो वो लाइट
پھیل جائے گی مختلف رنگوں میں، جیسے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے. ایچ کلر مینز اے کریکٹرسٹک ویو لینتھ، اور ہر کلر کا مطلب ہوتا ہے ایک مخصوص ویو لینتھ. دیز ویو لینتھس آر کالڈ اسپیکٹرل لائنز، جسے ہم کہتے ہیں اسپیکٹرل لائنز. دس پیٹرن آف اسپیکٹرل لائنز از کالڈ اے اسپیکٹرم. اس اسپیکٹرل لائنز کا جو پورا پیٹرن ہے اسے اسپیکٹرم کہتے ہیں. دیز اسپیکٹرل لائنز آر ڈیٹیکٹڈ بائی اسپیکٹروسکوپ، اور ان اسپیکٹرل لائنز کو ہم ایک مشین کے ذریعے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں جسے اسپیکٹرومیٹر کہا جاتا ہے، اسپیکٹروسکوپ. اب ہے ٹائپس آف اسپیکٹرم. اسپیکٹرا آر آف ٹو ٹائپس، ڈسکس ہم نے کر لیا تھا، کنٹینیوس اسپیکٹرم اور لائن اسپیکٹرم اور ایٹامک اسپیکٹرم. اب کنٹینیوس اسپیکٹرم کو پڑھتے ہیں. ان دس ٹائپ آف اسپیکٹرم کلرز آف اسپیکٹرا آر سو مرج. اس میں اسپیکٹرا کے کلرز اتنے مکس ہوتے ہیں، مرج کا مطلب ہے مکس، دیٹ باؤنڈری لائنز امنگ دیم کین ناٹ بی ڈسٹنگوش، کہ ان کے بیچ آپ کو باؤنڈری نظر نہیں آتا، جیسا ریمبو کے کلرز آپس میں مکس ہوتے ہیں. لائن اسپیکٹرم یا ایٹمک اسپیکٹرم. ان دس ٹائپ آف اسپیکٹرم اسپیکٹرل لائنز آر سیپریٹڈ فرام ایچ ادر بائی شارپ باؤنڈریز. اس قسم کے اسپیکٹرم میں اسپیکٹرل لائنز ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں اور ان کے بیچ بالکل آپ کو واضح باؤنڈریز نظر آئیں گے. اب دس ٹائپ آف اسپیکٹرم از پراپرٹی آف میٹر، یہ میٹر کی خصوصیت ہے، اور یہ پھر مزید دو قسم کا ہے. ایک اس میں ہے ایٹامک ایبزارپشن اسپیکٹرم اور دوسرا اس میں ہے ایٹامک امیشن اسپیکٹرم. تو پہلے ایٹامک ایبزارپشن اسپیکٹرم کو پڑھتے ہیں. وین لائٹ از پاس تھرو اے سبسٹانس، جب لائٹ گزرتی ہے کسی چیز سے، جیسے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ لائٹ ہے، صحیح، کسی گیس سے گزرتی ہے. دین سم لائٹ از ایبزاربڈ، تو اس میں سے کچھ لائٹ کیا ہو جاتی ہے، کچھ لائنیں آپ دیکھ رہے ہیں اب آگے نہیں جا رہی، مینز ایبزارب ہو گئے. اینڈ ریمیننگ لائٹ پاسز فرام دیٹ سبسٹانس، اور باقی لائٹ اس میں سے گزر جاتی ہے. دس ٹائپ آف اسپیکٹرم از کالڈ ایبزارپشن اسپیکٹرم، اسے ہم کہتے ہیں ایبزارپشن اسپیکٹرم. ان دس کیس ڈارک لائنز آر پروڈیوسڈ آن برائٹ اسکرین، تو اس میں ڈارک لائنز بنیں گے برائٹ اسکرین کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ برائٹ اسکرین ہے یہ والا، اور یہ بلیک والے ڈارک لائنز ہیں. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ایٹامک امیشن اسپیکٹرم پر. وین لائٹ امیٹڈ فرام اے سورس از اینالائزڈ، جب لائٹ نکل رہی ہو کسی سورس سے ہیٹ کرنے کی وجہ سے، جیسے سوڈیم، اگر اس میں سوڈیم کے ویپرز ڈال دیں اور اسے ہیٹ کر دیں تو اس میں سے جو لائٹ نکلے گی. دا اسپیکٹرم اوبٹینڈ از کالڈ این امیشن اسپیکٹرم، تو اسے ہم کہتے ہیں امیشن اسپیکٹرم. ادھر جو اسپیکٹرم بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسپیکٹرم، یہ وائٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہلکے ہلکے وائٹ سے، یہ امیشن اسپیکٹرم ہے، ٹھیک ہے. دس اسپیکٹرم از ان دا فارم آف برائٹ لائنز، یہ اسپیکٹرم برائٹ لائنز ہوں گے پروڈیوسڈ آن بلیک بیک گراؤنڈ، اور بیک گراؤنڈ یہاں پر آپ بلیک جب رکھیں گے تو اس پر آپ کو نظر آئیں گے یہ برائٹ جو ہے، ٹھیک، برائٹ لائٹ ہوگا. سوڈیم گیوز 2 یلو لائنز آن بلیک بیک گراؤنڈ. اگر ہم سوڈیم کو لے لیں تو اس کو صرف آپ کو 2 یلو لائنز نظر آئیں گی بلیک بیک گراؤنڈ کے اوپر. تو اسٹوڈنٹس، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ان لیکچرز کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی. اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر مجھے کمنٹ سیکشن میں پلیز آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتا دیا کریں کہ اس میں کوئی امپرومنٹ چاہیے یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور ٹاپک پہ کیمسٹری کے میں جلدی سے کوئی لیکچر بنا دوں، تو اس بارے میں بھی پلیز مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. تھینک یو فار واچنگ.